बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अचार गोश्त किस तरह हम घर में इजली तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बाज़ार के पैकेट के बगैर। हम खुद ही घर में आपको अचार का मसाला बताएंगे कि किस तरह हम अचार का मसाला हरी मिर्चों में डालकर और सालन में डालकर हम किस तरीके से अचार गोश्त इजीली बनाएंगे। ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। चलिए आइए देखते हैं अचार गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं हम अचार गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, इसके लिए हमने तकरीबन 1 किलो हमने गोश्त लिया है। आप गाय का ले लें, बकरे के ले लें, जो भी दिल चाहे आप उसी गोश्त में बना सकते हैं। हमने गाय का गोश्त लिया है। इसके लिए हमने ये अचार का मसाला है। ये अगर आप चाहें तो पैकेट भी ले सकते हैं, लेकिन ये हम घर के मसालों से तैयार किया हुआ आपको रेसिपी बता रहे हैं अचार गोश्त की, क्योंकि बाहर के पैकेट वाले मसाले से भी अच्छी और टेस्टी बनती है। तो इसके लिए हमने तकरीबन 2 चमचा हमने साबुत धनिए के लिए हैं, 1 चमचा हमने सौंफ का लिया है, आधा चमचा हमने मेथी दाने का लिया है, आधा चमचा हमने कलौंजी का लिया है, आधा चमचा हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चमचा हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चमचा हल्दी का लिया है और 1 चमचा या हस्बे ज़रूरत हमने नमक लिया है। 2 चमचे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चमचा हमने गरम मसाले का लिया है, तकरीबन 1 कप हमने घी लिया है और 4 चमचे हमने दही के लिए हैं। और देखें, ये हमने हरी मिर्च ली है। ये आप देख लीजिए, इस साइज़ की आपकी हरी मिर्च होनी चाहिए। ये तकरीबन हमने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं और ये 3 हमने ऐसे टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़, और ये 1 हमने नींबू लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले हम ये तमाम जो भी अचार के मसाले हैं इसको हम पीस लेंगे। देखिए, सिर्फ हमें थोड़ा सा दरदरा करना है, हमें ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना। बिल्कुल ऐसी इस शक्ल में हमें इसको करना है, ना ही मोटा हो ना ही ज़्यादा बारीक हो, बिल्कुल ऐसा हो। ये हमारा अचार का मसाला तैयार हो गया, जो हमें हरी मिर्चों में भरना है। देखिए, ये तमाम मसाले जब हमने ग्राइंडर कर लिए इस तरीके से, तो अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे ये अपनी कुटी हुई मिर्चें, लाल लाल पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और ये नमक। इन सबको हमने मिक्स कर लिया आपस में। ये आधा मसाला जो हमने रखा है ये हरी मिर्चों में भरने के लिए रखा है, और आधा मसाला हम ये गोश्त में शामिल करेंगे जो हम गोश्त बनाएंगे। देखिए, हमने एक ऐसा फ्राई पैन, पतीली या जो भी आप जिस बर्तन में भी आप बनाना चाहें आप उसमें बना सकते हैं। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। अभी घी गर्म हो गया। अब इसमें हम ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो हम डालेंगे। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे।
अच्छे से इसकी हम बुनाई करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट। देखिए हम 3 मिनट भुनाई कर लिया। अब हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम जो हमारा आधा बचा हुआ अचार का मसाला था वो हम ऐड करेंगे। ये गरम मसाला है। कम से कम इसकी हमने 2 से 3 मिनट हमने अच्छी तरीके से भुनाई करी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये हमारा गोश्त गल जाए। हमने इसमें 2 गिलास पानी डाले हैं और अब हम इसे ढक के रख देंगे। जब तक ये हमारा पक रहा है गोश्त तो हम हरी मिर्चों को चाक करके उनमें ये मसाला भर लेते हैं। इस मसाले को हम एक प्याली में डाल लेते हैं। अब उसमें ये नींबू ऐड करेंगे। दूसरा हमने पूरा एक मीडियम साइज नींबू लिया था वो हमने ऐड करा इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब इन मिर्चों के अंदर हम ये मसाला ऐड करेंगे, मसाला भरेंगे। देखिए हमने तमाम मिर्चों में इस तरह मसाला भर लिया है ये। और टमाटर देखिए हमने ऐसे स्लाइसिस में काट लिए हैं। और अब हम जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो फिर हम आपको बताते हैं आगे की रेसिपी। देखिए तकरीबन अब हमारा ये गोश्त गल चुका है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। अब इसको फिर हम दोबारा रख देंगे थोड़े हल्के आंच पर। बस सिर्फ 2 मिनट रखना है हमें इसे। हमने अपना फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है, बिल्कुल हल्के आंच पर मैंने इसे रखना है। 2 मिनट हो चुके हैं। देखें हमारे टमाटर गल चुके हैं।
अब हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। तो थोड़ी सी बुनाई करके फिर हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। जो हमने मसाले की भरी हुई, अचार मसाले की भरी हुई हरी मिर्ची है वो डालेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसकी हमने बुनाई कर ली है अच्छे से। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करा है। अभी जो मिर्ची हमने मसाला भरा था वो मिर्ची हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसे हम स्लो हीट पर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसे रख रहे हैं। देखिए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी मिर्चें भी थोड़ी सी गल चुकी हैं। इसको इसी तरह रखना है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। अभी हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है और इसमें कोई भी हमने बाहर के मसाले ऐड नहीं करे। सब कुछ हमने घर में ही तैयार करके आपको दिखाए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये अचार गोश्त की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। और कोई फरमाइश हो तो बताइए। अब अपने शेफ़ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।